रात के अंधेरे में जल उठा नागपुर। पथराव, आगजनी, फूंकी गाड़ियां। औरंगजेब को लेकर भिड़े दो पक्ष। क्या बोले मुस्लिम नेता, कैसी अपील की? एक अफवाह और नागपुर धुआं धुआं हो गया। नागपुर में औरंगजेब को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत के बाद हालात अब स्थिर बताए जा रहे हैं, लेकिन सोमवार बीती रात यहां जो हुआ उसने फिर एक बार देश के सियासतदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का पुतला जलाया और दावा किया गया कि पुतले में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल हुआ और इसके बाद फैली अफवाह और आगजनी पथराव तक की नौबत आ गई। इसको लेकर ओवैसी की पार्टी AIM के साथ ही मुस्लिम नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। देखिए इन नेताओं ने आखिर इस घटना पर क्या कुछ कहा है। देखिए अभी हमको भी जानकारी मिली कि नागपुर के अंदर कुछ पथराव हुए, वायलेंस हुए, तो हम तो हर किस्म की वायलेंस का पुरजोर से खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। पर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी कल भी इनका एक बाहर से आए थे हैदराबाद से, उन्होंने आके पुणे के अंदर एक भाषण दे दिया। अब ये सारी चीजें जो है ये नफरत फैला रही है ना। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार बना दे कि आज किस स्थिति में चला गया है। अब महाराष्ट्र के अंदर हुआ, हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत बढ़े, चाहते हैं कि इस तरह का वायलेंस हो। हमने मुख्यमंत्री को हमेशा से कहा कि सर आप संज्ञान लीजिए इस बात का, रोकिए ऐसे लोगों को। आज नफरत की आग यहां तक बढ़ गई। अब देखिए किसने इनको इजाजत दिया था यहां पर जाके आंदोलन करना। एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब यह हद पे आ गई, नफरत यहां तक फैल रही। तो हम तो चाहेंगे कि वायलेंस ना हो और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से भी कि कायदे कानून का सब पालन करें, कोई भी कायदे का उल्लंघन न करे। और हमारी सरकार से भी मांग है कि सरकार जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये दंगे भड़काए, दंगे भड़काने के लिए अपने अल्फाज यूज किए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे ताकि महाराष्ट्र के अंदर आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। मूक दर्शक होगी, पुलिस क्या देखेगी? पुलिस के संरक्षण में हो रहा, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री को देखना चाहिए क्या हो रहा है, ये क्या आगजनी हो रही है। नफरत के नाम पर कहां तक लेके जाओगे? नफरत के नाम के ऊपर अगर आग लगाओगे तो देश के अंदर अमन और शांति खराब होगी। अमन और शांति खराब होगी तो तरक्की का रास्ता नहीं खुल सकता। मोहब्बत की बात करना क्यों नहीं चाहते? मोहब्बत से क्यों नहीं काम करना चाहते? अब सरकार बना लिए, सरकार बनाई है तो सरकार के अंदर लोगों के हित की बात करें, लोगों के लिए काम करें, लोगों के लिए सोचने का काम करें कि क्यों औद्योगिक गलियारा जो हमारा मुंबई हुआ करता था क्यों मंदी की चपेट में आ गया, क्या है रोजगार नहीं मिल रहा है। इन तमाम विषय, चिंता के विषय इन पर करनी चाहिए। अब आप चल दिए 400 साल पुराने गड़े मर्दे उखाड़ते रहिए। तो औरंगजेब की बात जो है वहां से शुरू हुई बात, कुछ ऐसे संगठन है उन्होंने, कुछ लोगों का काम देश में नफरत फैलाना है और वो नफरत फैला रहे हैं और उनको संरक्षण सरकार का प्राप्त हो रहा है और देश के लिए बहुत घातक है।